नमस्कार दोस्तों, आज फिर हमारे साथ दिल्ली से एनके सूद सर जुड़े हैं। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत-बहुत शुक्रिया। सूद सर, दिल्ली की जनता तैयार है नाम सुनने के लिए कि कौन होगा सीएम का चेहरा। बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं। विजेंद्र गुप्ता, रेखा गुप्ता और भी बहुत सारे नाम। सबसे पहले जिनका नाम आ रहा था प्रवेश वर्मा, उनके नाम को अब लग रहा है बिल्कुल बैक साइड में चला गया है। सिरसा उनका नाम भी। तो अब क्या लग रहा है कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और उसके कारण क्या होंगे? क्यों इतनी जो पेंच चल रही है बीजेपी के अंदर, वो कहीं किसी कलह की वजह से या फिर कुछ और ही उनका विजन है? देखिए, इनका विजन अलग है। बीजेपी में डिसिप्लिन है। बीजेपी वाले इस चक्कर में नहीं करते कि ये ग्रुप को बिठा दे, उस ग्रुप को बिठा दे, सबको खुश कर दे। बीजेपी के अंदर डिसिप्लिन लोग हैं, बहुत लोग सैक्रिफाइस करते हैं और बीजेपी के अंदर जो डिसीजन लिया जाता है, वो ऊपर से लिया जाता है। ज़रूर सबकी अप्रूवल ली जाती है। आप यूपी का केस लगा लीजिएगा, जब योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाया गया था, किसी को पता था? मोदी सरप्राइज देने की उनको आदत है। इसी तरीके से आप मध्य प्रदेश का लगा लीजिएगा, इसी तरीके से हरियाणा का लगा लीजिएगा। और यहाँ पे बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिनको देख के डिसाइड किया जाता है कि किसको सीएम बनाया जाए। और दिल्ली के अंदर जो सीएम की रेस में सबसे आगे थे प्रवेश वर्मा, बहुत से रीजन से उनके आगे होने के। एक तो उन्होंने केजरीवाल को हराया, फिर बड़ी मेहनत की उन्होंने केजरीवाल को हराने में। और बहुत बड़ी बात है केजरीवाल को हराना, जिन्होंने यहाँ पे कुर्सी पे कुंडली मार के बैठे थे सांप की तरह कि छोड़ूंगा नहीं। और प्रवेश वर्मा के जो फादर थे वो सीएम थे दिल्ली के पहले भी। फिर उसके बाद प्रवेश वर्मा 2 बार एमपी रह चुके हैं, 2 बार एमएलए। यंग आदमी है, एनर्जेटिक है। इनका बनता है कि इनको सीएम बनाया जाए और इनके सीएम बनने से किसी को प्रॉब्लम नहीं थी। अभी भी रेस में आगे हैं, लेकिन मोदी क्या करते हैं, शाह क्या करते हैं? मोदी का तो नाम लिया जाता है, बेसिकली सारा डिसीजन लिया जाएगा शाह का, शाह के द्वारा और नड्डा के द्वारा। और वो किसी ग्रुप को खुश करने के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत से इश्यूज थे दिल्ली के अंदर। सिरसा साहब का नाम चल रहा था, लवली का नाम चल रहा था, इनका नाम चल रहा था ताकि पंजाब के अंदर असर पड़ सके और ये बताया जाए कि बीजेपी के अंदर सिखों को इंपॉर्टेंस है। प्रवेश वर्मा के साथ एक मैसेज जा रहा था कि हरियाणा के अंदर जाटों को सीएम नहीं बनाया किसी को। और प्रवेश वर्मा के सारे जाट भी हैं, सब उनको जहां पे भी गए हैं वहां पे उनको सपोर्ट मिली है, तो इनका नाम आगे भी चल रहा था। ये भी एक रीजन था। लेकिन यहाँ पे किसी विशेष वर्ग को खुश करने के लिए काम नहीं किया जाता। काम किया जाता है एक एजेंडे के ऊपर कि क्या एजेंडा है बीजेपी का, क्या पंजाब एजेंडा है। अगर पंजाब एजेंडा होता तो सिरसा या लवली को सीएम बना देते, जरूर बनाते उसको। और अगर सिखों को खुश ज्यादा खुश करना तब भी उनकी बात थी। और अगर जाटों को खुश करना तो वर्मा को बनाते। फिर आशीष सूद का नाम भी चल रहा था, क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत से पंजाबी भी हैं, पुराने टाइम से पंजाबी रह रहे हैं यहाँ पे। तो आशीष सूद का नाम भी चल रहा था, पुराने वर्कर हैं, बड़ा अच्छा काम भी करते हैं, यंग है, एनर्जेटिक है, उनका नाम भी चल रहा था। फिर विजेंद्र गुप्ता का नाम भी था, सीनियर आदमी है। और बहुत से लोग हैं जो यहाँ पे इलेक्शन के कैंपेन के अंदर थे कि कौन किसको सीएम बनाया जाए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सामने एक नाम उठ के आ रहा है, वो है रेखा गुप्ता का, क्योंकि यहाँ पे एक लेडी का चेहरा देना चाहते थे दिल्ली के अंदर। लेकिन उसके ऊपर कई और नाम भी थे, स्मृति ईरानी का भी था। फिर यहाँ पे जो एमपी हैं बांसुरी, उनका नाम भी चल रहा था। लेकिन अल्टीमेटली ये देखा जा रहा है कि रेखा को इंपॉर्टेंस दी जा रही है और बांसुरी को इसलिए नहीं किया जा रहा कि बांसुरी ज्यादातर एक्टिव नहीं रहती या अच्छे प्रॉपर तरीके से कैंपेन नहीं करती जैसे बीजेपी चाहते हैं या जैसे आपके शाह और मोदी की इंटेंशन है। और दूसरी बात, किसी एमपी को तो यहाँ बनाएंगे नहीं। स्मृति ईरानी बड़ी अच्छी प्रवक्ता है, लेकिन जब वो मिनिस्टर थी तब भी अपनी मिनिस्ट्री को ढंग से संभाल नहीं पाई। अच्छी बात करती है, सारी सब कुछ है, बड़े अच्छे क्वेश्चन के जवाब देती हैं। तो इस टाइम सबसे आगे नाम चल रहा है लेडीज के अंदर रेखा गुप्ता का। लेकिन क्यों रेखा गुप्ता, बाकी किसी को क्यों नहीं? क्योंकि रेखा गुप्ता पहली बार बनी है यहाँ पे एमएलए और उनको सीएम बना दो। इससे कुछ लोग कहेंगे कि जूनियर को कैसे सीएम बना दिया। लेकिन ये मोदी भी जब पीएम बने थे तो मोदी को सीनियर नहीं थे पार्टी के अंदर, उनसे सीनियर बहुत बैठे थे, फिर भी मोदी को बनाया। और अब रेखा गुप्ता को कुछ रीजन है। एक तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में रही है, जनरल सेक्रेटरी थी, एबीवीपी के साथ काम करती रही है। फिर ये वहां की प्रेसिडेंट भी रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की। फिर यंग है, एनर्जेटिक है। और लेकिन दूसरी बात है कि दिल्ली के अंदर क्यों किसी लेडी को बनाया जाए?
देखिए इस टाइम पे गवर्नमेंट का जो पूरा ध्यान है, या मोदी का पूरा ध्यान है, शाह का पूरा ध्यान है, वो है केजरीवाल को डिफीट करना, ताकि केजरीवाल अगली किसी जन्म के अंदर दिल्ली के सीएम ना बने, या उनकी यहाँ की पॉलिटिक्स से उनका वॉकआउट कर दिया जाए। इसलिए एक लेडी को इंपॉर्टेंस देने की बात चल रही है कि लेडी को बनाया गया, तो क्योंकि जो इलेक्शन हुआ था यहाँ पे बहुत सी लेडीज ने, ज्यादातर वो स्पेशली लो क्लास की, उन्होंने वोट दी थी आम आदमी पार्टी को। आतिशी भी इसलिए जीत गई क्योंकि उनको लेडीज ने सपोर्ट किया था, वोट दी थी। और बीजेपी इस टाइम पे जो लेडीज का इशू है उसको रिजॉल्व करना चाहती है, क्योंकि पंजाब के इलेक्शन तो भी दूर है, बीजेपी का वहां पे ध्यान नहीं है। बीजेपी का ध्यान है इस टाइम पे दिल्ली में कि केजरीवाल को कैसे डिफीट किया जाए, केजरीवाल को दिल्ली की पॉलिटिक्स से गेट आउट कर दिया जाए। क्योंकि ये आदमी जब तक दिल्ली के अंदर रहेगा, गंद फैलाता रहेगा, कूड़ा फैलाता रहेगा, उल्टी सीधी बातें करता रहेगा। और इसके रेखा गुप्ता का नाम चल रहा है सबसे आगे। और दूसरी बात है, रेखा गुप्ता का नाम चलने से क्या है कि जो दिल्ली के अंदर लेडीज हैं वो बीजेपी के साथ आ जाएंगी, बहुत सा पोर्शन, और केजरीवाल की बेस खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसने बसें फ्री लेडीज के लिए, बाकी बेनिफिट लेडीज के लिए। लेकिन जो आम आदमी पार्टी के जितने भी एजेंडा थे, या 200 यूनिट की पावर फ्री, 20,000 लीटर का पानी फ्री, वो सब चालू रहेगी। और बीजेपी ने बहुत से प्रोमिस भी किए हैं। लेकिन इससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है दिल्ली के लिए, वो है केजरीवाल को डिफीट करना नहीं, उसको जमीन में गाड़ना। ये मैं बात कर रहा था बीजेपी के एक लीडर से, उसने कहा जिसको गाड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमेशा गंद फैलाएगा, उल्टी सीधी बातें करेगा, पैसे की इसके पास कमी नहीं है। यमुना साफ करने के अंदर 8,000 करोड़ लगे थे, 8,000 करोड़ यमुना फिर साफ नहीं की गई। और यही पैसा किसके पास गया? जरूर केजरीवाल के पास होगा, शातिर आदमी है, बाहर पैसा इंडिया से बाहर रखा है, कहाँ रखा है एजेंसी ढूंढ लेगी अगर फिर फ्यूचर के अंदर जरूरत पड़ेगी। लेकिन इस टाइप पे जो नाम चल रहा है प्रवेश वर्मा के साथ, वो चल रहा है रेखा गुप्ता का, दिल्ली के सीएम का फेस। और दिल्ली के सीएम बनने के बाद काम वो करेगा, सीएम उसको बनाया जाएगा, जो यहाँ घूमेगा फिरेगा, सब जगह चक्कर काटेगा। अच्छा सूद सर, एक तरीके से आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ ये नहीं कि जो बीजेपी की सोच है किन किन मुद्दों पर काम करना है वो तो अलग है, लेकिन सीएम का चेहरा सिलेक्ट करते वक्त वो ये सोच रहे हैं किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को 25 से 0 पे लाया जाए, 25 सीटों से 0 पे लाया जाए, और एक तरीके से ये चीज सेट कर दी जाए कि आगे चल के इनको कोई वोट ना दे। और बीजेपी को यहां पे, क्योंकि सबसे कम टाइम में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी को देखे, सबसे कम बीजेपी की सरकार रही है दिल्ली में, तो उसको कैसे बढ़ाया जाए और अगले 10-15 साल तक जैसे यूपी में हुआ, जैसे हरियाणा में हुआ, वैसे ही दिल्ली में भी एक सॉलिड बेस तैयार किया जा सके, काम के साथ साथ इन लोगों को यहां से हटा के। क्योंकि यमुना कॉरिडोर की बात की है पीएम मोदी जी ने, कचरा हटाएंगे वो भी साफ किया, यमुना की तो आपने बताया कि वहां से ऑलरेडी सफाई भी स्टार्ट कर दी है, लेकिन बेस बना के कैसे इनको हटाया जाए ताकि आगे तक की नींव रखी जाए, ये कोशिशें की जा रही हैं सीएम का चेहरा सिलेक्ट करने के लिए। हाँ, ये देखिए बेसिकली यहाँ पे ये नहीं है कि कौन सा पावर ग्रुप है, कौन सा किसको देना है, उसकी कोई बात नहीं। जब इन्होंने पहले 8 इंपॉर्टेंट जो दिल्ली के एमएलए हैं उनकी मीटिंग की थी अमित शाह ने, तो इस काफी मुद्दों पे चर्चा की थी, और सबने सहमति दिखाई कि जो आप बेस्ट होगा करिए। और दूसरी बात क्या है कि दिल्ली के अंदर इनको प्रोग्रेस करनी है, क्योंकि दिल्ली सेंटर में, और सेंटर में कांग्रेस इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। केजरीवाल की गवर्नमेंट सेंटर में आने से दिल्ली को बहुत प्रॉब्लम हुई, मोदी को बहुत प्रॉब्लम हुई, जैसे इन्होंने मीडिया पे कंट्रोल रखा था। अब क्या था कि बहुत से मीडिया के लोगों ने को इन्होंने बहुत से कमिटीज में डाल दिया था दिल्ली के अंदर, जिससे उनको वहां पे इनकम होती थी, पैसे जाते थे, आते थे उनके पास, और वो मोदी इनको सपोर्ट करते थे केजरीवाल को। केजरीवाल अगर एडवर्टाइजमेंट ना भी दे तब भी इनकी चर्चा होती है मीडिया के ऊपर। क्यों? क्योंकि केजरीवाल ने बहुत पैसे खर्चे थे इस इशू के ऊपर। और देखिए अभी पंजाब का इलेक्शन दूर है, बीजेपी उसके बारे में सोच ही रही, और इनको लगता है कि केजरीवाल दिल्ली में डिफीट हो गया और इसको और ज्यादा नुकसान हुआ तो पंजाब की गवर्नमेंट अपने आप गिर जाएगी, वहां पे चाहे अकाली आए चाहे कांग्रेस आए कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन आम आदमी पार्टी को देखा जा रहा है एज एंटी नेशनल पार्टी, इससे मेन ध्यान दिया जा रहा है इसके ऊपर। इवन बिहार की तरफ ध्यान नहीं है, क्योंकि बिहार का इलेक्शन अगले साल होना है और वहां के पे गवर्नमेंट ने बहुत से एजेंडे क्लियर कर दिए, बहुत से प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए। फिर उसके बाद थर्ड नाम होगा आपका वेस्ट बंगाल का। ये 3 है बीजेपी के टारगेट। लेकिन पहला दिल्ली, केजरीवाल को कैसे यहाँ से खत्म किया जाए, यानी कि 13वीं कर दी जाए इसकी पार्टी की। और उसके बाद दूसरा होगा बिहार का, क्योंकि वहां पे लालू यादव जिस तरीके से हिंदुओं को गालियां देते हैं उनका इलाज किया जाएगा। फिर ममता बनर्जी, उनका इलाज किया जाएगा।
पंजाब का बीच में अपने आप इलाज हो जाएगा केजरीवाल के जाने के बाद, क्योंकि केजरीवाल को जब दिल्ली में जगह नहीं मिलेगी तो केजरीवाल कोशिश करेंगे कि पंजाब के सीएम बन जाए, लेकिन पंजाब के अंदर को कोई सीएम नहीं बनने देगा, कोई सिख हाँ, उनको ये पसंद नहीं करेगा। खबरें आ रही थी कि वो भगवंत मान को हटा के भी बन सकते हैं, वहां के जो विधायक है वो भी टूट सकते हैं। बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही थी, लेकिन भगवंत मान को बाहर आके बोलना पड़ा कि हाँ, केजरीवाल जी ने अच्छे से चुनाव लड़ा और अलग तरीके से सफाइयां देनी पड़ी। लेकिन केजरीवाल जिस दिन से हारे हैं, एक 2 मिनट की वीडियो की थी, उसमें बोला था कि मैं बधाई देता हूं, उसके बाद वो बाहर नहीं निकले हैं। तो क्या केजरीवाल अब जेल जाने के लिए उनकी भी तैयारी चल बिल्कुल रही है? जैसे सत्येंद्र जैन के लिए ऑर्डर पास कर दिया कि इसके ऊपर केस चलाया जाए। बिल्कुल, देखिए इनको जेल तो होगी होगी, क्योंकि देखिए आप ओपोनेंट की बात अलग होगी है, करप्शन की बात भी छोड़िएगा, लेकिन अगर आप एक एजेंडा में रहे, जैसे आप डीप स्टेट का इन्वॉल्व है, क्योंकि केजरीवाल का डायरेक्ट कनेक्शन है डीप स्टेट के साथ, इसलिए केजरीवाल के बड़े सख्ती से काम किया जाएगा। यूएस के अंदर जैसे ट्रम्प काम कर रहे हैं उसी तरीके से केजरीवाल के खिलाफ काम किया जाएगा डीप स्टेट का, क्योंकि ये डीप स्टेट के बड़े मेंबर, इंपॉर्टेंट मेंबर है। अभी आपने सुना होगा कि तरुण गोगोई, गौरव गोगोई के खिलाफ एक इन्होंने मुहिम शुरू कर दी है कि उनके लिंक है पाकिस्तान के आईएसआई से, क्योंकि उनकी वाइफ पाकिस्तान की एम्बेसी में जाती है, पाकिस्तान जाती है, ब्रिटिश वाइफ है उनकी, और तरुण गोगोई खुद पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर गए हैं। फिर इनको इनके डायरेक्ट कनेक्शन थे सोरस के साथ, जॉर्ज सोरस के साथ, उसके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर क्वेश्चन भी उठाए थे। तो इस टाइम पे जो मेन अटेंशन जा रही है बीजेपी की, डीप स्टेट को टारगेट करना, खत्म करना, क्योंकि ये जहर जो फैला रहे हैं इंडिया के अंदर। देखिए यहाँ पे जो किसानों की स्ट्राइक होती थी या धरना होता था, वो डीप स्टेट ऑर्गेनाइज करती थी। और केजरीवाल को भी, जब केजरीवाल को पहली बार अरेस्ट किया गया तो यूएस की तरफ से स्टेटमेंट भी आई थी कि इसको आपने कैसे अरेस्ट किया, यहाँ तो डेमोक्रेसी खतरे में पड़ गई, लेकिन हमने किसी की सुनी नहीं। और अब डीप स्टेट पे ट्रम्प एक बड़ा एक्शन ले रहे, स्ट्रॉन्ग एक्शन। दूसरी तरफ डीप स्टेट के मेंबर्स के ऊपर इंडिया के अंदर भी एक्शन लिया जाएगा। लेकिन बीजेपी का पर्पज ये है, जिसको भी सीएम बनाओ करप्शन फ्री हो, और किसी जैसे पांसी स्वराज का काफी चर्चा थी उनकी, लेकिन क्योंकि एमपी है उनको सीएम बनाया नहीं जाएगा। इसी तरीके से मनोज तिवारी भी सोच रहे थे, उनको नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और अपने पार्लियामेंट की सीट बीजेपी लूज नहीं करना चाहती। तो इसलिए प्रवेश वर्मा का भी नाम है, लेकिन साथ में रेखा गुप्ता का नाम है। बाकी मर्जी पीएम मोदी की, पीएम मोदी के दिमाग में क्या चलता है, अमित शाह के दिमाग में क्या चलता है, कोई नहीं जानता। और जो भी डिसीजन लेते हैं एक सोच समझ के लेते हैं, नेशनल इंटरेस्ट के अंदर डिसीजन लिया जाता है। कास्ट बेस पे डिसीजन नहीं चलता है यहाँ पे, या रिलीजन के बेस पे किया जाए, या ये सोचा जाए कि इसके साथ इतने एमपी एमएलए हैं, इसके साथ इतने हैं, वो इनका एजेंडा नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस टाइम पे जो मेन फाइट है अभी तक, हो सकता है मोदी साहब के दिमाग में या अमित शाह के दिमाग में कोई और भी नाम हो, लेकिन नाम लगता है कि कल डिसाइड कर दिया जाएगा। और इस टाइम पे प्रवेश शर्मा और रेखा गुप्ता, इनका नाम चल रहा है जहां तक मैं सोचता हूँ। बिल्कुल, चलिए देखते हैं कि किसका नाम डिसाइड होगा, फिर आगे वो क्या क्या संकल्प लेता है दिल्ली वासियों के लिए। बट सभी लोगों से निवेदन है, अभी अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। सूद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए, जानकारी शेयर करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।